क्या आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या फिर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है? आज हम जानेंगे एक ऐसी कंट्रोलिंग पावर को जो सबको कंट्रोल करती है। जी हाँ, आपको भी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है, लेकिन क्या बस ह्यूमंस ही सोशल हैं? नहीं, इंसानों के अलावा भी नेचर के ज़्यादातर एनिमल्स सोशल ही हैं। लेकिन फ़र्क बस समाज का है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो। देखा जाए तो एनिमल्स ह्यूमंस से भी पहले से अपनी सोसाइटी को अपने रहने के अकॉर्डिंग बना चुके थे। ये हम ह्यूमंस थे जिन्होंने साथ रहकर एक सोसाइटी के निर्माण को करना सीखा, उससे होने वाले प्रॉफिट्स को जाना। इंसान, ह्यूमंस, मानव सभ्यता की शुरुआत में एक अकेले जानवर जैसा था जो जंगलों में अकेला रहा करता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसका दिन खाने की तलाश में चलने लगता था। वो प्रकृति का एक हिस्सा था, उससे अलग या उससे ऊपर नहीं। मस्लो की हायरार्की के अकॉर्डिंग ही उसका अस्तित्व भोजन और सुरक्षा की ज़रूरतों के चारों ओर घूमता था, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अगर सारी ज़रूरतों को समझें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी इंसान को सबसे पहले फूड, शेल्टर, हाउस एंड रिप्रोडक्शन जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये उसकी सोच या बुद्धि ही है जो उसको यहाँ पर बाकी जानवरों की तरह रुकने नहीं देती है और उसे और आगे ले जाती है। अब इंसान सिक्योरिटी, हेल्थ, स्टेबिलिटी, वेलफेयर जैसी चीज़ों के बारे में जानता है और इसके बाद वो दोस्ती, प्यार, रिश्ते, किसी ग्रुप या किसी परिवार का हिस्सा होना चाहता है। वो यहीं पर नहीं रुकता है, वो इसे और आगे ले जाता है और अब उसके मन में इंडिपेंडेंस, एस्टीम, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ों की इच्छा होती है। ये सब मिलने के बाद भी वो यहाँ नहीं रुकता है और उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। इन सब चीज़ों से हमें ये पता चल जाता है कि इंसान कोई एक जगह पर टिकने वाला जीव नहीं है, बल्कि वो खुद को इवॉल्व करता है, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इस इवोल्यूशन के कारण ही आज ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँच पाई है। आज से बहुत साल पहले जब इंसान बस महज एक अस्तित्व था, बल्कि जानवरों की तरह ही उसकी पूरी दुनिया बस भूख, भय और ठंड में सिमटी थी। प्रकृति बहुत विशाल थी और इंसान उसका एक छोटा सा हिस्सा। उसका हर दिन एक संघर्ष था। शिकार करना या किसी का शिकार हो जाना ही उसका भविष्य था। उसका अकेला होना जो उसके लिए आज़ादी थी, अब उसका एक अभिशाप बन गई थी। उसके पास दर्द बताने को कोई नहीं था, अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए कोई नहीं था। जंगली जानवरों के बीच, तूफानी रातों के नीचे इंसान ने महसूस किया कि उसकी ताकत अकेले रहने में नहीं है, बल्कि साथियों के साथ रहने में है, क्योंकि ऐसा करने पर उससे सारे काम खुद नहीं करने पड़ेंगे और वो ग्रुप की हेल्प से ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। उसे शिकार करने में हेल्प मिल सकती थी। किसी भी प्रॉब्लम के होने पर हेल्प के लिए वो हाथ बढ़ा सकता था। इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स का निर्माण हुआ। कुछ लोग साथ रहने लगे, उन्होंने अपने खाने को साझा किया, साथ ही साथ अपने डर, अपनी भावनाओं को भी साझा किया। ये पहला अनकहा समझौता था जो इंसान ने अपने सर्वाइवल के लिए किया था। अगर हम साथ रहें तो हम जीवित रहेंगे। बस यहीं से जन्म होता है द आइडिया ऑफ सोसाइटी का, यानी हमारे समाज का। आग के चारों ओर बैठकर इंसान ने पहली बार सुरक्षा, ग्रुप और अपनेपन का स्वाद चखा। समाज की पहली सीख थी बात करना, इशारों से, आवाजों से, शब्दों से। समाज ने इंसान को नई पहचान दी, जिससे वो बस अब एक शिकारी नहीं था, अब वो एक पिता था, एक भाई था, साथी था, दोस्त था। और इसके साथ ही जन्म होता है समाज के नियमों का, क्योंकि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। अगर समाज इतना प्रॉफिट दे रहा था तो इंसान को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत थी और नियम अपनाने की, जैसे चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, कमजोरों की रक्षा करना। यही पहली मानव सभ्यता की शुरुआत होती है, जहां साथ रहने का मतलब सुरक्षा और अपनापन था। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब समाज के बीज से धीरे धीरे सभ्यता की पहली फसल स्थायी बस्तियों के रूप में शक्ल लेने लगी, क्योंकि स्थायी बस्तियों के कारण इंसान दूर तक नहीं जा सकता था और एक स्थान पर लगातार शिकार करने से उस जगह पर शिकार की कमी भी हो सकती थी। तब उसने अपने पास उग रहे पेड़ पौधों को देखा और इंसान जान गया कि बीज से फसल उगाई जा सकती है। तब वो इंसान जो एक भटकता शिकारी था, वो अब एक किसान बन गया था। अब इंसान एक स्थान पर रह सकता था तथा अपनी सुरक्षा के स्थायी या स्टेबल रिसोर्सेस को बना सकता था। उसके पास बहुत सारा अनाज था, इस कारण उसे काफी खाली समय मिला। इसमें उसने सोचना शुरू किया
और यहीं से शुरू हुई सभ्यता की असली यात्रा। इंसान ने मिट्टी से घर बनाए, उसने बर्तन बनाए, बिजनेस शुरू हुआ, लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लेने लगे। म्यूजिक, डांस, आर्ट के रूप में लोगों के आत्मा के भीतर की भावनाओं ने बाहरी रूप लिया। समाज गांव बने, गांव शहर, शहर साम्राज्य बन गए, राजा आए, धर्म आए, सैनिक आए, इतिहास लिखा जाने लगा। धर्म ग्रंथों ने आस्था को शब्द दिए, न्यायालयों ने अन्याय पर नियंत्रण का प्रयास किया। जिस तरह गेहूं में लगा घुन उसको खा जाता है, वैसे ही इंसान के लालची स्वभाव ने इस सुखी समृद्ध समाज में अहंकार और विभाजन के बीज बो दिए। इसके साथ ही इंसान की भूख को भी बढ़ा दिया। इंसान बस ताकत के पीछे भागने लगा। बड़े बड़े देश बने, बड़े बड़े संगठन बने। जहां संगठन होता है वहीं शक्ति होती है, और शक्ति यानी पावर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो विनाश का कारण बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा नैतिक पतन, परंपराओं में फंसने की शुरुआत, अंधविश्वास, शक्ति को बस कैसे भी पा लेने की चाह और सबको अपना गुलाम बनाने की ख्वाहिश। जहां दो इंसान मिलते हैं वहां एक नजरिया जन्म लेता है, हम का, और फिर सारे रूल्स इस हम को बचाने, डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे रूल्स जो किसी के रास्ते को नहीं रोके, न किसी के लिए किसी दुविधा का कारण बने, वो बस जीवन को आसान बनाते हैं, ना ही जीवन के लिए जंजीरें बनते हैं। शुरुआत में नियम पानी की तरह होते हैं जो बहते हुए अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वे जरूरतों के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। कोई भूखा था, कोई डरा हुआ था, कोई टूटा हुआ और कोई अकेला। इस तरह ये नियम इन सबको जीने की वजह दे देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस पानी को मुट्ठी में कैद करने वाले हाथ भी पैदा हो गए। जो नियम सबके लिए एक सुरक्षा का घेरा थे, वो आज किसी के लिए हथियार बन गए थे। इंसान ने अपने प्रॉफिट के लिए नियमों को तोड़कर उनका इस्तेमाल करना सीख लिया। जैसे लोहे को आग में पिघलाकर उसकी तलवार बनाई जाती है, सच को अपने हिसाब से तोड़कर रखा जाने लगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान गोरा है और बहुत अमीर है, और आप उसे देखें तो वो एक बूढ़ा इंसान हो, तब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने कुछ झूठ बोला, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट में उम्र का कोई जिक्र नहीं था। नियम अब सबकी रक्षा नहीं करते हैं, वो अब बस कुछ चुने हुए लोगों की दीवार बन जाते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। कुछ साइंटिस्टों ने 5 बंदरों को एक केज में कैद कर दिया और उस केज को ऊपर से खोल दिया और उसमें एक सीढ़ी भी लगा दी। अब जब भी कोई बंदर सीढ़ी से ऊपर आने की कोशिश करता तो साइंटिस्ट उन सब के ऊपर ठंडा पानी डालने लगते, और इस तरह एक एक करके कुछ बंदरों ने कोशिश की, लेकिन पानी के डर से जो बंदर ऊपर चढ़ता बाकी के बंदर उसे मारने लगते। ऐसे ही उन्होंने ऊपर जाना छोड़ दिया। फिर साइंटिस्टों ने एक बंदर को हटाकर उसकी जगह एक नए बंदर को केज में डाल दिया। अब जब वो बंदर ऊपर आने लगा तो बाकी के बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही दूसरा नया बंदर डाला गया। जब वो ऊपर आने लगा तो बाकी के बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। इस तरह सारे पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों ने ले ली, लेकिन कोई ऊपर आने की कोशिश करता ही नहीं था, क्योंकि बाकी के बंदर उन्हें मारने लगते थे। उन्हें नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऊपर जाने पर क्या होगा, लेकिन वो बस किसी भी बंदर को ऊपर नहीं जाने देते थे। ऐसे ही एक परेशानी का समाधान एक हमेशा फॉलो की जाने वाली परंपरा बन जाता है, जिसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता होती, लेकिन सब उसको बस आंख बंद करके फॉलो करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। जब कोई सवाल नहीं करता है, जब सिर झुकाना आदत बन जाती है, तो ये नियम परंपराएं बन जाते हैं। जो जीवन को कभी आसान बनाने के लिए बनाई गई, आज वही जीवन का गला घोटने लगी है। जो कल तक एक प्रेम था, आज वो बस एक कर्मकांड बन गया है। वह जो कभी सहयोग था, साथ था, आज वो प्रदर्शन बन गया है। परंपराएं आंखों पर पट्टी बांधती हैं। लोग बिना जाने सोचे बस चलते रहते हैं, जैसे चलना उनका एक नियम हो। समय आगे बढ़ता चला गया। जब परंपराओं पर धूल जम जाती है तो वे सिर्फ किताबों पर लिखे नियम नहीं रहते हैं, बल्कि वे हमारी सांसों का बोझ बन जाते हैं। ऐसे बोझ जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बस ढोया जाता है, बिना समझे, बिना टटोले। जो कभी रिश्तों को जोड़ा करती थी, वह परंपराएं अब दीवारें खड़ी करने लगी हैं। अगर समय पर इन्हें ना बदला जाए तो ये परंपराएं खुद अपनी ही जड़ों को काटने लगती हैं। आज हम सब चारों ओर क्या देखते हैं? हम दौड़ रहे हैं, तेज, बेहिसाब, बिना किसी दिशा के। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में हम सब टूटे हुए हैं। रिश्ते बस नाम के हैं और दोस्त बस स्क्रीन पर। हम खुद को फंसा हुआ पाते हैं पुरानी परंपराओं और नई सोच में, क्योंकि नए विचारों से हम सब ओवरलोड हैं और पुरानी सोच को छोड़ने की ताकत नहीं है। सोचिए, इस दौड़ती लाइफ में दिन पर दिन गुजर रहे हैं,
आपने आखिरी बार कब अपने लिए सोचा था? कब आप दिल से खुश हुए थे, न कि बस किसी जोक पर? लोग हंसते हैं लेकिन अकेले में रोते हैं, भीड़ से घिरे हुए हैं लेकिन दिल से बात करने वाला कोई नहीं। आज का इंसान दूर दुनिया में फंसा हुआ है, एक जिसमें उसके पूर्वज रहते थे, जहाँ मिट्टी की खुशबू, माँ के हाथ का खाना, शाम की आरती होती थी, और दूसरी जिसको आप जीना चाहते हो, उनके साथ जो आपको पसंद है, जिनसे आपको प्यार है, लेकिन उनके साथ रहने की हिम्मत, रहने की ताकत नहीं है। समस्या है खुद से कट जाने की। हम इतना सोशल हो चुके हैं कि खुद से असामाजिक हो गए हैं। काम, पैसा, सफलता, ये सब ज़रूरी है, लेकिन जब आत्मा थक जाए और जब दिल चुप हो जाए तो सफलता शोर बन जाती है और इंसान उसमें खो जाता है। आप बस सोचते हो कि वो क्या कहेगा। आप चारों ओर घूम कर देखो, सामने वाला भी इसी समस्या से जूझ रहा है। ताकतवर लोग नियमों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। हम आज विशाल शहरों में जीते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस मिशंस, ये सभ्यता की हजारों सालों की यात्रा के पड़ाव हैं। हमने प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है। हमने बीमारियों को हराया है, पृथ्वी के गर्भ से ऊर्जा निकाली है, पानी को आसमानों तक पहुंचाया है, लेकिन कीमत भी चुकाई है, लोनलीनेस। आज का इंसान अंदर से टूट रहा है। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा कर मर रहा है। जुड़ाव की तलाश में वो और भी ज्यादा खो गया है। रिश्तों में गहराइयाँ नहीं बची हैं, बातों में सच्चाई नहीं बची है और सपनों में सुकून नहीं बचा है। जो शहर जितना बड़ा है, वहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा अकेले हैं। डिप्रेशन, फिजिकल चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मन अशांत है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हमने प्रकृति को बस यूज़ करके छोड़ना सीख लिया है। सामाजिक बदलाव, कुछ पुराने जीवन के लिए बनाए गए नियम टूट रहे हैं और नई पहचानें अस्थिर हैं। क्या हम आज इंसानियत को बचा पाएंगे? अगर हम करुणा, दया, बात, साथ और सहयोग को खो देंगे तो सबसे ऊंची इमारत भी बस एक रेत का ढेर बन जाएगी। आज भी वही क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा है। क्या हम साथ चलना जारी रख सकते हैं? लोगों को हंसते हुए देख सकते हैं? क्या हम बेकार के अंधविश्वासों को तोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो सभ्यता का भविष्य सुनहरा है। अगर नहीं, तो इतिहास हमें एक और मिटती हुई महान सभ्यता के रूप में याद करेगा।